गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। तो आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या होता है कैपिटल मार्केट। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल मार्केट एक ऐसी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होती है जहाँ पे कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म फंड्स जमा करती हैं दोनों तरीके से। या तो वो अपने डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स जो है डेट इंस्ट्रूमेंट्स उनको इस्तेमाल करके, या जो वो है अपनी इक्विटी बेच के जो है अपना पैसा जो है वो जमा करती है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास कंपनीज होती है, उनको जो है बिजनेस करने के लिए हमेशा ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो उनके लिए जो है दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो इंटरेस्ट पे पैसा लेके आए कहीं पे, या तो जो है वो अपनी पार्टनरशिप में से किसी को अपना जो है अपनी पार्टनरशिप भेज के जो है वहाँ से पैसे ले सकती है। तो उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे कैपिटल मार्केट है, जिसको आप अक्सर यहाँ पे जो है इंडिया में शेयर मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है हमारे पास जो है एक कंपनी जो है वो पैसे जमा करती है। ठीक है, तो एक अच्छा कैपिटल मार्केट हम उसको बोलते हैं जहाँ पे जो है अच्छी तरह से कोई भी कंपनी जो है पैसे ले सके अपने इन्वेस्टर्स से, और जो है उन पे जो है कॉस्ट कम लगे। ठीक है, तो ये जो है अगर किसी कंट्री में आप देखोगे, अगर वहाँ पे जो है कैपिटल मार्केट अच्छा होगा तो आप देखोगे वहाँ पे जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही अच्छी होगी। जैसे आप यूएसए में देखते हो, वहाँ के जो कैपिटल मार्केट है जो है वहाँ पे जो डाउ एंड जोन्स है, या वहाँ पे जो है नास्डैक है, तो वहाँ पे जो आप देख रहे हो इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है, और उनके जो कैपिटल मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा जो है उन पे इन्वेस्ट करना आसान, या जो है कंपनी के लिए पैसा जमा करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हमारे पास है, अगर किसी कंपनी को जो है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए किसी इन्वेस्टर से, वो क्या करते हैं, वो अपनी खुद को जो है लिस्ट करते हैं किसी स्टॉक एक्सचेंज पे, या जो है वो अपनी इक्विटी बेच देते हैं किसी को। तो उनके लिए जो है अपना जो है अगर वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में मैच्योरिटी रख सकते हैं, वो उसमें जो है 1 ईयर से ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये ना कैपिटल मार्केट से जो है कोई भी फर्म पैसा जमा कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स है जिनसे जो कैपिटल मार्केट बनता है। तो पहला जो एलिमेंट है हमारे पास वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं जो है हमारे पास, या म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो वो जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं वो यहाँ पे एक अहम रोल अदा करते हैं। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर्स, या तो ये बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, या जो है हमारे पास रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, मुझ जैसे या आप जैसे लोग जो होते हैं, छोटे छोटे लोग, वो जो है इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तीसरा है इसमें सिक्योरिटीज़। तो जो ये शेयर्स होते हैं उनको या जो ये हमारे पास वहाँ पे बॉन्ड्स होते हैं, इन सबको जो हम सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, चौथा है हमारे पास इंटरमीडियरीज मतलब जो हमारे पास ब्रोकर होता है, या हमारे पास जो है ये जो है एक्सचेंज होता है, इन सब को जो हम बोलते हैं इंटरमीडियरीज। तो ये 4 एलिमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कैपिटल मार्केट के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हमारे पास। तो बेटा ये जो कैपिटल मार्केट होता है इसमें से पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है किसी भी फर्म के बारे में, कि उसकी जो है फाइनेंशियल हालत क्या है, उसके सेल्स क्या है, उसके रेवेन्यू क्या है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, जो इन्वेस्टर होता है उसको पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, उसको जो है पता रहता है कि मुझे अपना पैसा कहाँ पे देना है। ठीक है, तो जैसे ही किसी इन्वेस्टर को ये पता चलता है कि कौन सी कंपनी जो है वो ज़्यादा रिटर्न देती है, तो वो अपना पैसा जो है वो उसी कंपनी में लगाने के लिए रेडी है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या क्या फंक्शंस होती है। ठीक है, पहला है हमारे पास यहाँ पे मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स ऑन ए नेशन वाइड स्केल, यानी कि मान लो आप जो है कश्मीर में रहते हो। ठीक है, आपकी कंपनी मान लो अनलिस्टेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, तो क्या करेगा, जो कोई भी बंदा मुंबई में रहता होगा या कर्नाटका में रहता होगा, वो जो है उसके पैसे जो है अगर वो इक्विटी खरीदेगा तो उन पैसों से जो है वो क्या करेगा, वो पैसा आपके पास यहाँ पे कश्मीर में आ जाएगा। या जो है अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है, आप जो है किसी भी महाराष्ट्र की कंपनी का शेयर जो है वो खरीद सकते
हो। इसी से क्या होगा, जो अगर पैसा किसी एक जगह पे है वो जो है पूरी जो है नेशन में फैल जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है इसमें, तो दूसरा इसमें स्टूडेंट्स ये है कि जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे पास, जिनको हम बोलते हैं फॉरेन FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो वो क्या करते हैं, वो जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंट्री में। ठीक है। तो इनसे क्या हो जाएगा, इससे जो है हम उस पैसे को डायरेक्शन देते हैं, हमें किस सेक्टर में जो है उस पैसे को लगाना है। जैसे ही हमने वो पैसा किसी पर्टिकुलर सेक्टर में लगाया तो उससे क्या होगा, उससे जो है ऑटोमेटिकली कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने लगेगी। ठीक है। लास्ट वाला जो हमारे पास यहाँ पे है, जो भी हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम उन प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं जो एक कंट्री को ज़रूरत होती है। मान लो कि अभी हमारे पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, यानी कि हमारे पास जो है वो ट्रेन्स अभी पुरानी है, रोड्स उतने ज़्यादा अभी ये ना वाइड नहीं है, हमारे पास अभी 2 लेन सिस्टम ही है, या जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी उस टाइप की नहीं है। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो इन फंड्स को उन सेक्टर्स में लगा के जो है एक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो है वीडियो लेक्चर शॉर्ट बनाना पड़ता है। होप कि आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप जो है कमेंट्स में लिख दे, या जो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो होप कि आपको जो है आज का क्लास समझ में आ गया हो।